तो चिराग पासवान मंत्री पद को लात भी मार सकते हैं। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। चिराग पासवान की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं चिराग पासवान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है चिराग पासवान। बॉलीवुड में असफल पारी भी खेल चुके हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान अब भी बॉलीवुड अभिनेता की तरह डायलॉग देने के लिए मशहूर हैं। चिराग पासवान के डायलॉग्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जो देश के साथ ही बिहार के सियासी गलियारों में तूफान मचा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि वो मंत्री पद को लात भी मार सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनके इस बयान के मायने क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अभिनंदन समारोह को सह संगठन समीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान का मंत्री बनने के बाद अभिनंदन भी होना था और लोक जनशक्ति पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ का समीक्षा बैठक भी चल रहा था। और चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता ने मंत्री पद को लात मारने से एक क्षण भी नहीं सोचा था और वो भी ऐसा कर सकते हैं। वो भी मंत्री पद को लात मारने से हिचकेंगे नहीं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि वो मंत्री रहें ना रहें, वो किसी भी गठबंधन के साथ रहें, वो किसी भी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ें, वो किसी भी के साथ सरकार चलाएं, लेकिन अगर जिस दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो मंत्री पद को लात मारने में हिचकेंगे नहीं, जैसे उनके पिता ने मंत्री पद को लात मार दिया था। अब उनके इस बयान के बाद लगातार मायने निकाले जा रहे हैं कि चिराग पासवान के मंत्री पद पर लात मारने के बयान के मायने क्या है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है चिराग जी। कई लोग तो लिख रहे हैं कि इनके लक्षण हमें ठीक नज़र नहीं आते हैं। खैर, आपको बता दें कि चिराग पासवान इन दिनों अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बिहार से बाहर वो झारखंड भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने झारखंड को विकसित करने का बीड़ा उठा लिया है और झारखंड को वो विकसित करेंगे, इसके लिए उन्होंने सर पर कफन बांध लिया है। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान भव्य रैली करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। हालांकि आपको बता दें कि एक तरीके से माना जा रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरीके से अब इलेक्शन मोड में आ गए हैं और इलेक्शन मोड में आने की वजह से ही पटना में गांधी मैदान में वो रैली करने जा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आरक्षण पर उंगली उठाई थी, आरक्षण में बदलाव की बात कही थी, तो उनके पिता रामविलास पासवान ने इसका विरोध किया था। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं कि आज उनकी वजह से आरक्षण में कोई हेरफेर नहीं हुआ, आरक्षण अपने उसी अंदाज में उसी शान शौकत के साथ खड़ा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ वोट लेने के लिए आरक्षण का लाभ लेने वाली जातियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके लिए करती कुछ भी नहीं है। अब चिराग पासवान के बयानों के मायने क्या है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार डायलॉग्स देते रहते हैं और इस डायलॉग के क्या मायने हैं कि वो कभी भी मंत्री पद छोड़ सकते हैं, इसके मायने आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।